भुसुंडी कहते हैं कि देखो 84 लाख की योनियां इस संसार में बनाई गई है। उस योनियों में मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है। ये शरीर स्वर्ग बैंकुट और जो है अंडी लोक जाने का सीढ़ी है। इसी शरीर के माध्यम से ब्रह्मांडों की दुनिया में आप जा सकते हैं और असली अपने निज धाम भी 84 लाख की योनियों में एकमात्र यही मनुष्य शरीर है जिसके माध्यम से कोई भी जीव उस अपने निज धाम यानी सतलोक जा सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को मोक्ष का धाम कहा जाता है। इसे देवालय यानी कि हरि का मंदिर कहा जाता है। इस शरीर में सभी देवता देवियों की इसमें स्थिति मौजूदी होती है। इस तरह से ये जो है काया ईश्वर का दिया हुआ एक अमोलक काया है। यह बार बार नहीं मिलता। बहुत दिनों की बात पुण्य जो है आपकी कर्म खाते को इकट्ठा होने के बाद संतों की मेहर से यह शरीर मिलता रहता है। इसलिए काक भुसुंडी कहते हैं कि यह शरीर सिर्फ भगवान को पाने के लिए मिलता है। दुनिया में ये संसारिकता भोग होने के लिए नहीं, क्योंकि 84 लाख की यही मात्र एक योनियां है जो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। बाकी जितने जो भी योनियां हैं सभी 1, 2, 3, 4 तत्वों तक मिलकर बनी है। मनुष्य शरीर में आकाश तत्व एक ज्यादा दिया गया है जिससे 5 तत्वों से ये निर्मित शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीर 5 तत्व से मिलकर ये शरीर बनता है। और इस शरीर को पाने का एक ही मात्र लक्ष्य और उद्देश्य होता है, सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना, अपना निधाम जाना। यह मनुष्य शरीर भगवान को पाने के लिए उसी का उद्देश्य दिया जाता है। इस शरीर को पाने के लिए चार अवचर जीव इसके लिए ललायित रहते हैं। देवता देवी भी तरसते रहते हैं। वे भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए बेचारे तड़पते रहते हैं, परंतु ये दुर्लभ शरीर सबको नहीं मिलता। बड़ा अहोभाग और हम लोग पर दया है इस परम पिता परमेश्वर की, जो हम लोग मानव शरीर में अवतरित होकर, अब सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है मानव शरीर का मिलना और उसके साथ साथ सत्संग का मिलना। अहोभाग इसको कहा जाता है। बहुत जिसकी किस्मत खुली हुई रहती है उसी को सत्संग मिलता है, फूटी हुई किस्मत को सत्संग नहीं मिलता। बड़ा भाग्यशाली आप सभी जीव हैं जो ऐसे महापुरुषों की अमरवाणियां सुनने के लिए सत्संग में आप लोग पधार कर समय निकाल कर आते हैं। धन्य है। देवता देवी भी ऐसे ऐसे जीवों को सराहना करते रहते हैं। इस प्रकार से ये पहला सवाल पूछने के बाद पक्षी राज गरुड़ फिर दूसरा सवाल पूछता है। कहता है, हे काक भुसुंडी, दूसरा सवाल ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या चीज होता है। तब काक भुसुंडी बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो है दरिद्रता होता है। दरिद्रता के मतलब होता है गरीबी। आज गरीबी इतनी बड़ी चीज है कि उससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं है। दुख सबसे ज्यादा गरीबी में ही है। फिर उसके बाद में जो है पक्षी राज गरुड़ पूछते हैं तीसरा सवाल कि हे काक भुसुंडी, तीसरा सवाल बताइए कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। तब काक भुसुंडी बताते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है संतों का मिलन होना सबसे बड़ा। संतों के मिलन के समान इस दुनिया में कोई भी सुख नहीं है। संतों का मिलन सबसे अति उत्तम सुख होता है। और आप सभी तो संतों का मिलन कर लिए, अहोभाग सुख की कैटेगरी में हैं। इसलिए सबसे बड़ा सुख जो है संतों का मिलन होता है। फिर उसके बाद चौथा सवाल पूछते हैं पक्षी राज गरुड़ कि हे काक भुसुंडी, आप ये बताइए कि संत और असंत किसे कहते हैं। संत का कैसा स्वभाव प्रकृति होता है और असंत का कैसा।
जब ये चौथा पांचवा प्रश्न पूछे तो उसके बाद काकभुसुंडी बताते हैं कि जो मन, वचन और शरीर से परोपकार का कार्य करते हैं वे संत के स्वभाव प्रकृति माने जाते हैं। और संत जो होते हैं वे परोपकार के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। जो सभी जीवों पर दया करता है, सभी जीवों को सुख पहुंचाने के लिए अपने जीवन को भी खतरे या दुख में डालता है और दूसरे को सुख के लिए अपने जीवन को जो है दुख में व्यतीत करता है, ऐसे ऐसे पुरुषों को संत कहा जाते हैं। संत का मतलब वे इस काल माया के देश में दुख और संकट से घिरे हुए जीवों को निकालकर अमर लोक सतलोक पहुंचाने का एक ही मात्र संतों का उद्देश्य होता है। और संत का शरीर धारण करना परोपकार यानी परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। और इस तरह से वे संत जीवों को सुख और दया देकर उसको आनंद चैन और उसके निधाम को पहुंचाते हैं। उसके बाद असंत जो है, असंत तो इसके विपरीत होता है। असंत का मतलब जो सभी जीवों को दुख पहुंचावे, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करे और सभी जीवों को दुख पहुंचाने के जो काम करते हैं वैसे वैसे पुरुषों को असंत कहा जाता है। असंत दुख के सिवा सुख कभी नहीं देते हैं। फिर उसके बाद जो है पक्षी राज गरुड़ फिर छठा प्रश्न पूछते हैं। यह काकभुसुंडी छठा प्रश्न बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या चीज है। तब फिर काकभुसुंडी बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो है यदि कोई पुण्य है तो वह है अहिंसा। अहिंसा क्योंकि सभी दुनिया वाले और हमारे जितने भी महापुरुष और हमारे देवता तुल्य आए, सबने एक ही धर्म की मूल मंत्र को उन्होंने याद करवाया। सबने बताया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा के समान कोई भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव प्राणी को न मारना, न सताना, न किसी प्रकार से कष्ट देना। इस तरह की क्रिया कहने के मतलब उसको सुख पहुंचाना, किसी प्रकार के कष्ट न देना, इसी क्रिया को अहिंसा कहा जाता है।